भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट। तो बच्चों आपकी किस्मत नारी है, ये सत्कर मान लेना। इस मिट्टी का कोई भरोसा नहीं, इस सांस का चाहे कितना प्लातून पाक रहा हो, 1 मिनट में मर जा। और फिर क्या, फिर तो फिर ही है, यह तो हमारे आंखें आगे पट्टी बांध रखी है। जब तक ठीक ठाक समझ रहता है इतना हमने कोई जरूरत नहीं किसी की। थोड़ी सी कठिनाई आती है, सब कुछ याद आ जाता है। तो परमात्मा कहते हैं दुख में सुमन सब करें, सुख में करे ना कोई, और जय सुख में सुमन करे फिर दुख काहे को होए। तो ये पिछले संस्कार थे आपके प्रबल बच्चों। भगवान ने खोजा आपको, भगवान ने खोजा आपको। तो आज हमें किसने खोजा? अरे आज हमने किसकी शरण ली? आज हम किसके भगत हैं? अपने गुरुजी के। तो हमारे को किसने खोजा? किसी को तो ज्ञान गंगा के माध्यम से खोजा। ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ के कोई गुरुजी के शरण में आया, तो ज्ञान गंगा किसने लिखी? गुरुजी ने। तो क्या कह रहे हैं परमात्मा? आज आपको परमात्मा ने खोजा। तो आज हमें किसने खोजा? हमारे गुरुदेव भगवान ने खोजा। आज हम उनका ज्ञान सुन सुनकर उनके शरण में आए। तो हमारे गुरुदेव भगवान कौन हुए? स्वयं परमात्मा। सुख में सुमन करे फिर दुख काहे को होए। सुनिए, तो ये पिछले संस्कार थे आपके प्रबल बच्चों। भगवान ने खोजा आपको। भगवान ने। भगवान को ढूंढने से नहीं पाया किसी ने, उसने खुद ही खोजा अपने को। भगवान को ढूंढने से किसी ने नहीं खोजा आज तक, मिल ही नहीं सकता वो ढूंढने से। वो परमात्मा खुद खोजता है, परमात्मा खुद अपनी पहचान करवाता है। जीव परमात्मा को नहीं पहचान सकता। तो ये सौभाग्य आप और हम सभी भगत भाई बहनों का, चाहे कोई आश्रमों से जुड़ा हुआ है, चाहे कोई साथ संगति से जुड़ा हुआ है, परमात्मा ने अपनी शरण में तो ले लिया, लेकिन उसके बाद जो एग्रीमेंट किया था परमात्मा ने काल के साथ में कि जो आपके ज्ञान में रहे आपका, जो आपके ज्ञान में ना रहे वो मेरा। उसके बाद फिर परमात्मा आगे जोर जबरदस्ती नहीं करता, केवल मौका दे दिया अपनी शरण में लेके। उसके बाद तो भैया ज्ञान को आधार बनाकर ही भक्ति करनी पड़ेगी। आपके प्रबल बच्चों, भगवान ने खोजा आपको। भगवान को ढूंढने से नहीं पाया किसी ने, उसने खुद ही खोजा अपने को। वेद गवाही देते हैं परमात्मा सतलोक में रहता है, वहां से चलकर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है। जैसे बिजली अपने सने वाले स्थानों पर आती है, यानी जिनसे उसका लगाव होता है। और स्वयं परमात्मा कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। तो सन 1994 से गांव गांव जाकर सत्संग करना, पाठ करना, कौन खोज रहा था अपने बच्चों को? ज्ञान गंगा पुस्तक लिखकर फिर उसका प्रचार करवाना, अपनी आत्माओं को शरण में लेने के लिए कौन खोज रहा था अपने बच्चों को? साधना टीवी चैनल पे सत्संग चलवाना, सत्संग करना, कौन खोज रहा था अपने बच्चों को? सतगुरु रामपाल जी भगवान। सोशल मीडिया के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से हमें किसने अपनी शरण में लिया? गुरुदेव ने। तो गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, और गरीब दास ढूंढता फिरूं, यानी खोजता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। तो गांव गांव जाकर सत्संग सुना सुना के, लोगों की गालियां खा खा के, और किसने किसको खोजा? भगवान ने अपने भक्तों को खोजा, सतगुरु रामपाल जी ने अपने भक्तों को खोजा। स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। आप उसके हीरे और मोती हो। मैं कोई डूम भाट नहीं हूं, सूखे गीत गाऊं किसी के।
जो कहूंगा उतनी कहूंगा जो कति सत्य होगी, सत्य के अतिरिक्त कुछ नहीं होगा। अब दास को पता है कहां कहां कौन कहां से पहाड़ों पर से खोज लिए जाकर अपने बच्चे, कहां कहां पर जाकर खोज लिए। कारण कुछ भी बनाया, खोजे उसी ने, हम हमारे खोजने से भगवान नहीं मिला। अब इसको बच्चों सफल कर लियो, इतनी सी बात है। ये भूल ना करिए, भूल मारती अपने को। कितने जन्म हो गए, अब सारे फाउल पॉइंट बता दिया आपको। अब आपकी यहां रिहर्सल कराई जाती है। गलती तो आसानी से हो जाएगी, गलती पे कंट्रोल करना पड़ेगा। और भयबीन भक्ति नहीं होती। ज्ञान भी अच्छा समझ के ज्ञान ले लिया आपने, भक्ति करने लगे और फिर गलती कर दी, नामखंड कर लिया, तो फिर के भक्ति करी हुआ। सारा साल पढ़ा और पेपर में फेल हो गया, खाक पड़ा हो। नाम ले लिया, ज्ञान ले लिया, ज्योति करा दिया, पाठ करा दिया और मर्यादा तोड़ के बैठ गया। क्या खाक भक्ति करी? सारे साल तो पढ़ाई करी और परीक्षा के समय फेल हो गया। क्या खाक फिर तूने साल भर तक पढ़ाई करी? तो ये हाल है इन सतलोक आश्रमों में। किसी की भी मर्यादा सुरक्षित नहीं है, सब नामखंड करके बैठे हैं। अन्यथा गुरु जी को ये बातें बोलने की क्या आवश्यकता पड़ी? सबकी मर्यादा खंडित है, सबके ऊपर काल घात लगा के बैठा है। जैसे जैसे जिस जिसका समय आएगा काल चोटी पकड़ के ले जाएगा और ले जा रहा है दुर्गति से। केवल एक साथ संगति ऐसी जगह है जहां परमात्मा किसी की अकाल मौत नहीं होने दे रहे, जहां किसी की उंगली का नाखून भी नहीं उतर रहा। तो परमात्मा क्या कह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं? मर्यादा भक्ति में प्रथम है। और इस समय तो काल का विशेष जोर है। इस समय तो हमने विशेष तौर पर चौतरफा सावधान रहना पड़ेगा। हर प्रकार से हमने अपनी भक्ति और मर्यादा को महत्व देना पड़ेगा। चाहे घर छूटो, चाहे जग रूठो, चाहे रूठो ये संसार आओ, कौन सुनेगा फिर मेरी काल लोक में जब गुरु रूठ गया हमारा हो। हमने किसी भी प्रकार से मर्यादा तोड़कर नाम खंड करके अपने गुरु जी को नाराज होने का मौका नहीं देना, चाहे कोई भी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। लेकिन ये इतनी दृढ़ता, इतना संघर्ष उन आश्रमों में नहीं है। अरे बाहर वालों को तो छोड़ो, आश्रम वाले ही मर्यादा तोड़वा रहे हैं। आप लोगों से जितने भी भक्ति विरुद्ध ये कर्म करवाए जा रहे हैं, कौन करवा रहा है? गुरु जी का परिवार, आपके कोऑर्डिनेटर, आश्रम संचालक। तो काल कहां घुसा हुआ है? क्योंकि मर्यादा कौन तोड़वाएगा? काल। तो काल कहां घुसा हुआ है? किन लोगों के माध्यम से आपकी मर्यादा टूट रही है? वही लोग काल के एजेंट हैं। अरे काल तो स्वयं सामान्य रूप में सामने नहीं होता प्रकट, वो तो छुपा रहता है, अपनी प्रेरणा से सारे काम करता है अपने एजेंटों के माध्यम से। तो आपकी मर्यादा कौन तोड़वा रहा है? आपके कोऑर्डिनेटर, गुरु जी का परिवार, आश्रम वाले। तो काल कहां घुसा हुआ है? इन आश्रमों में, आश्रम संचालकों में, गुरु जी के परिवार में। और काल एजेंट के कोई सींग थोड़ी होते हैं जो उसकी पहचान हो जाएगी। जो हमारे गुरुजी के सत्संगों के विरुद्ध जो कर्म करवाए वो काल एजेंट है, बस इतनी सी पहचान है। लेकिन ये पहचान तो उस समय होगी जब तुम्हें पहले ज्ञान होगा। जब तुम्हें ज्ञान ही नहीं है तो तुम ज्ञान से निर्णय क्या करोगे? तो ये पहचान वर्तमान में साथ संगति से जुड़े हुए भाई बहन कर पा रहे हैं। तो वर्तमान में मर्यादाओं का कितना महत्व है, परमात्मा बार बार उसी पर जोर दे रहे हैं। अपने भक्ति करने लगे और फिर गलती कर दी, नामखंड कर लिया, तो फिर के भक्ति करी हुआ। सारा साल पढ़ा और पेपर में फेल हो गया, खाक पड़ा हो। एक साल खाम खाक हो गया। तो अपना एक